काशी की रातें अब काल भैरव के सान्निध्य से और भी गहरी और भी सुरक्षित हो चुकी थीं। पर उनके बारे में एक रहस्य यह अभी भी बहुत कम लोगों को पता था कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति अनेक रूपों में विभाजित होकर सृष्टि की रक्षा करती है। एक दिन गंगा तट पर बैठा एक युवा साधक मन ही मन सोच रहा था, भैरव बाबाओ हणच्छ सनिशम आशीच निवराच नबाब। आपकी महिमा तो अनंत है, लेकिन क्या आप अकेले ही इतने लोगों की रक्षा करते हैं? क्या आपके और भी स्वरूप हैं जो हमारी सहायता करते हैं पर हमें दिखते नहीं? कहते हैं उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में वही काशी की गलियां थीं, वही गंगा का तट, वही मंदिर, वही दीपक, पर वातावरण में एक अलग ही ज्योति फैली हुई थी। स्वप्न में उसने देखा काल भैरव उसी के सामने खड़े हैं, पर इस बार उनके पीछे 8 अलग अलग तेजस्वी रूप धुंधले से झलक रहे हैं, जैसे एक ही सूर्य की 8 अलग किरणें। भैरव की वाणी उसके हृदय में गूंजी, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी लीला अनेक रूपों में फैलती है। जब जब किसी क्षेत्र विशेष में संतुलन की आवश्यकता होती है, तब तब मेरा एक विशेष रूप प्रकट होता है। उन्हीं को लोग अष्टभैरव के नाम से जानते हैं। स्वप्न में ही साधक के सामने एक एक कर 8 रूप कुछ और स्पष्ट होने लगे। पहला रूप था असितांग भैरव। उनका शरीर गहरे श्याम वर्ण का, आंखों में स्थिरता, हाथ में त्रिशूल और डमरू। भैरव की वाणी ने समझाया, यह मेरा वह रूप है जो साधक के भीतर छिपे भय को काटता है और उसे ज्ञान की ओर ले जाता है। जब मन अंधेरे में उलझता है, जब साधना में आलस घेरता है, तब असितांग भैरव आत्मबल देकर आगे बढ़ाते हैं। दूसरा रूप उभरा, रुरु भैरव। यह रूप कुछ शांत, सौम्य, पर आंखों में ज्ञान की दृढ़ ज्योति। रुरु वह है जो विद्या, कला और समझ का रक्षक है। जो व्यक्ति सीखना चाहता है, जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहता है, जब वह भटकने लगता है तो यह रूप उसे राह दिखाता है। विद्या का दुरुपयोग न हो, यह भी इसी की देख रेख में आता है। तीसरा स्वरूप सामने आया, छंड भैरव। उनका चेहरा उग्र, भौहें तनी हुई, मानो अनुचित कार्यों पर तुरंत प्रहार कर दें। यह मेरा वह रूप है जो अत्याचार, अन्याय और दुष्टता को बर्दाश्त नहीं करता। जहां निर्दोषों पर अत्याचार हो, जहां दुर्बल को कुचला जाए, वहां छंड भैरव की ऊर्जा जागती है। धर्म के लिए खड़ा होने की हिम्मत यही रूप देता है। चौथा रूप दिखा, क्रोध भैरव। पर यह क्रोध सामान्य नहीं था, यह था नियम भंग, अधर्म और पाखंड के विरुद्ध। क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। भैरव की वाणी साधक के भीतर गूंजी, जब क्रोध स्वार्थ के लिए हो तो वह पाप बन जाता है, पर जब क्रोध अन्याय के विरुद्ध हो तो वह धर्म का शस्त्र है। क्रोध भैरव वही धर्म युक्त क्रोध की शक्ति देते हैं जो भीतर की कायरता को काटती है। पांचवां रूप सामने आया, उन्मत्त भैरव। उनका रूप साधारण बुद्धि से परे था। हंसी और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण, मानो संसार के नियमों से एक ही समय में जुड़े भी हों और पूरी तरह मुक्त भी।
जब कोई साधक अत्यधिक संसार बोध में उलझ जाता है और आध्यात्मिकता को पागलपन समझने लगता है, तब उन्मत्त भैरव का रूप उसे दिखाता है कि ईश्वर प्रेम में डूबना कोई पागलपन नहीं बल्कि सबसे उच्च अवस्था है। यह रूप अहंकार को तोड़कर प्रेम विह्वल भक्ति देता है। छठा स्वरूप था कपाल भैरव। उनके हाथ में खोपड़ी का पात्र बहुत स्पष्ट दिख रहा था। यह रूप मुझे मेरे प्रायश्चित की याद दिलाता है। भैरव की ध्वनि में गहनता थी। कपाल भैरव मनुष्य को यह सिखाते हैं कि चाहे कितना भी ऊंचा स्थान हो, गलती होने पर सिर झुकाना ही पड़ता है। यह रूप मृत्यु की स्मृति दिलाकर व्यक्ति को समय का मोल समझाता है। जो मृत्यु को याद रखता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता। सातवां रूप प्रकट हुआ भीषण भैरव। उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि साधारण मन उसे देखकर ही कांप उठे। भीषणता बाहर नहीं, अंदर की है। वाणी फिर गूंजी, यह मेरा वह रूप है जो भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जाओं, तंत्र कुप्रयोग और अदृश्य बाधाओं को तुरंत नष्ट कर देता है। जिसके जीवन में बार बार असमझे डर, अजीब सपने या घुटन भरा वातावरण हो, वह यदि श्रद्धा से मेरा यह रूप स्मरण करे तो धीरे धीरे उसका भय छूटने लगता है। आठवां और अंतिम स्वरूप सामने आया संहार भैरव। ये सबसे गंभीर, सबसे मौन और सबसे गहरा स्वरूप था। उनकी आंखों में समग्र सृष्टि का उदय और लय एक साथ दिखाई देता था। संहार भैरव का अर्थ केवल विनाश नहीं। भैरव की वाणी अब जैसे पूरे आकाश में भर गई। संहार का अर्थ है उस चीज को समाप्त कर देना जो अब धर्म के लिए उपयोगी नहीं। पुरानी आदतें, पुराना अहंकार, पुरानी बंदिशें जो आत्मा को बांधती हैं, उन्हें काटने की शक्ति संहार भैरव देते हैं। वे अंदर के अंधकार का संहार करते हैं ताकि नया प्रकाश जन्म ले सके। साधक यह सब स्वप्न में देख रहा था, पर उसे लग रहा था जैसे यह सपना नहीं, किसी और ही स्तर की वास्तविकता है। अब काल भैरव ने आठों स्वरूपों को अपने भीतर समेटते हुए कहा, लोग मुझे केवल डराने वाला देवता मान लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि मैं जिस रूप में भी प्रकट होता हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए ही होता हूं। असितांग से तुम्हें ज्ञान का सहारा मिलता है, रुरु से उचित समझ, विद्या और दिशा, छंड से अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति, क्रोध भैरव से अधर्म पर प्रहार का साहस, उन्मत्त से प्रेममय भक्ति, कपाल से विनम्रता और मृत्यु स्मरण, भीषण से अदृश्य भय से रक्षा और संहार से भीतर की बंधनों से मुक्ति। इन सब को जोड़कर ही तुम मुझे काल भैरव के नाम से पुकारते हो। मैं समय का भी स्वामी हूं और तुम्हारे भय का भी। साधक के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे 8 दिशाओं से 8 भैरव उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर खड़े हैं। धीरे धीरे स्वप्न फीका पड़ने लगा। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह जाग गया। पर अब काशी, काल भैरव और उनका अष्ट भैरव रूप
उसके लिए केवल कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत अनुभव किए हुए सत्य की तरह थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव और महाशक्ति के मिलन से भैरव भैरवी की अद्भुत लीला बनती है, और कैसे यह संयुक्त शक्ति भक्तों को केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि भीतर से जागृति भी प्रदान करती है।